मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहेब बंदगी। तो प्यारे सज्जनों, आज सतगुरु कबीर साहिब का प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक रमैनी नंबर 28 कर्म रूप ताना बाना। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं किस प्रकार से हम संसारी जीव कर्मों के ताने बाने में हमें डाला गया, या यूं कहें कि हमें फंसाया गया। हम जीव तत्व भाव में अपने को मानते हैं। तो पिछली रमेनी में भी एक अंड ओंकार ते सब जग भया पसार, जैसे समझ लेते हैं कि एक अंड ओंकार ते सब जग भया पसार, जैसे एक बट वृक्ष का बीज होता है, बड़ा अति सूक्ष्म होता है, राई का दाना मान लीजिए, उससे भी बारीक होता है। तो उस बीज से ही महाविशाल बट का वृक्ष प्रकट हो जाता है सृष्टि रूप में, और उस वृक्ष पे अनंत असंख्य फल लगते हैं, और उन फलों के अंदर, एक एक फल के अंदर असंख्य बीज होते हैं एक बीज से। तो इसी प्रकार सृष्टि का भी निर्माण हुआ था। तो आइए सुनते हैं सतगुरु कबीर साहिब अपनी अमृतमयी वाणी से कैसे इस कर्मों के ताने बाने को समझा रहे हैं। रमैनी 28 अस जुलाहा काऊ मरम न जाना, जिन जग आनी पसार निताना। धरती आकाश दो गाढ़ खुदाए, चांद सूर्य दो नरी बनाए। सहस्त्र तार ते पुरनी पूरी, अजऊ बिने कठिन है दूरी। कहें कबीर करम से जोरी, सूत कसूत बिने भलकोरी। तो सतगुरु कबीर साहिब समझा रहे हैं कि इस रमेनी में ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर निरंजन और पिंडी आत्मा जीव को जुलाहा की संज्ञा देकर दोनों के ताना बाना का विवेचन किया है। अब यहां पर जो सृष्टि रचयिता है ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर निरंजन। ब्रह्मांडी ये समझना है हमें ध्यान से, ब्रह्मांडी सिद्ध चेतन आत्मा ईश्वर ब्रह्म निरंजन, और दूसरा पिंडी चेतन आत्मा जो जीव तत्व दशा को प्राप्त हुआ है। हम में और ब्रह्मांड ईश्वर निरंजन में फर्क नहीं है, एक ही है। वो ईश्वर तत्व भाव से ब्रह्मांडी मन के साथ जो चाहता है वो पलक झपकते कर देता है, और हम पिंडी मन के साथ में पिंडी जीव कहलाते हैं। हम लाख कोशिश करते हैं, हमसे कुछ नहीं होता। तो इसी भाव को सतगुरु कबीर साहिब समझा रहे हैं। पहले तो अगर ये भाव समझ गए तो बहुत कुछ ज्ञान का जो है खुलासा हो जाता है। ये भय कैसे निकलता है? वो ऐसे ही निकलता है, जब तक सत्य नहीं मालूम हमें तो भय बना ही रहेगा। कह रहे हैं दोनों का ताना बाना विवेचन किया है, क्योंकि ब्रह्मांडी आत्मा के मन में ईश्वर तत्व भाव और पिंडी आत्मा के मन में जीव तत्व भाव रहता है। अब हम सब यही तो कहते हैं, हम तो कठपुतली है, क्यों अपने को जीव मान रहे हैं, हम तुच्छ जीव मान के बैठे हैं। जैसे वो नचाएगा वैसे नाचेंगे। वो नचाने वाला और मैं एक ही है, भाव का फर्क है। हम पिंड में अपने को पिंडी जीव मानते हैं, वो ब्रह्मांडी सिद्ध आत्मा है, वो अपने को ईश्वर मानता है।
कह रहे हैं ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर का ब्रह्मांडी मन है जो कि समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, और पिंडी आत्मा जीव का पिंडी मन है जो कि पिंड में व्याप्त है। अतः प्रथम ब्रह्मांडी आत्मा निरंजन ईश्वर रूपी जुलाहे के ताना बाना का विवरण किया जाता है। पहले सतगुरु कबीर साहब उस ईश्वर ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन को जुलाहा कह के, कि जुलाहा कौन होता है? जो कपड़े बुनता है। तो उन पहले निरंजन ब्रह्म का जुलाहा के रूप में विवरण कर रहे हैं, उनका परिचय दे रहे हैं। उसके बाद में पिंडी जीवात्मा का विवरण होगा। कह रहे हैं ब्रह्मांडी आत्मा निरंजन ईश्वर रूपी जुलाहे के ताना बाना का विवरण किया जाता है। इस रमैनी से पहले 27वीं रमैनी में यह कहा गया है कि एक अंड ओंकार ते सब जग भया पसार, उसी का विवरण यहां भी किया जाता है। अतएव सतगुरु कहते हैं कि ऐसे ओंकार निरंजन ईश्वर रूप जुलाहे का मर्म अर्थात भेद रहस्य को किसी ने नहीं जाना, कि जिसने उस महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा से अलग होकर इस सुन प्रकृति मंडल में आकर सृष्टि प्रपंच रूप ताने को फैलाया। साफ जाहिर हो रहा है उस सार स्वरूप परमपिता परमात्मा से अलग होके वह चेतन आत्मा इस सृष्टि रूप का प्रपंच फैलाया, इस सृष्टि को बनाया, उन्होंने इसकी रचना की। उसने धरती और आकाश रूप दो गड्ढे जिसमें पैर रखकर कपड़े बुने जाते हैं, करघा चलाने के लिए खुदवाया, और चंद्र तथा सूरज रूप की दो नरी बनाया। हजारों तार रूपी तारागण को लेकर पुरिया पूरी गई, परंतु अभी भी सृष्टि का प्रपंच का बुनना कठिन और दूर है, अर्थात पूरा होने नहीं पाया है, क्योंकि संसार अपूर्ण तथा अधूरा है। इसकी सदैव उत्पत्ति और विनाश होती रहती है, इसीलिए इसको परिवर्तनशील कहा गया है। अब देखो संसार को परिवर्तनशील क्यों कहा गया है? इसकी जो रचना है ना वो अधूरी है, और अधूरी ही रहेगी, पूरी नहीं हो सकती। क्यों? कर्मों का ताना बाना चलता ही रहता है। सृष्टि अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, और ना पूर्ण होगी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शुभ और अशुभ कर्म रूपी सूत्र से जोड़कर निरंजन ईश्वर रूपी कोहली जुलाहा अच्छी प्रकार से सृष्टि संसार प्रपंच रूपी कपड़े को सदा बुनता रहता है, अर्थात सब जीवों के शुभाशुभ कर्मों के बंधन में डालकर संसार की सदैव उत्पत्ति और प्रलय किया करता है। समस्त जीवों को शुभाशुभ कर्मों के अनुसार अनंत काल तक उनका फल दुख सुख भुगाने के लिए उत्तम मध्यम और निकृष्ट योनियों में भ्रमण कराया जाता है। अतः अब पिंडी आत्मा जीव रूपी जुलाहे के ताना बाना का वर्णन करते हैं। अब ये हमारे जीव दशा को जो प्राप्त हुआ है उसका वर्णन कर रहे हैं। सतगुरु कहते हैं कि ऐसे जीव रूपी जुलाहे का किसी ने भी भेद नहीं जाना, कि जिससे उस सतपुरुष परमात्मा से पृथक होकर इस सुन प्रकृति मंडल संसार में आकर शुभ तथा अशुभ कर्म रूपी प्रपंच रूपी ताने को फैला रखा है। उसने धरती और आकाश रूपी दो गड्ढों को करघा यहां बताया गया चरखा, जो चरखा चलता है, चलाने के लिए बनाए। चंद्र और सूर्य अर्थात ईड़ा और पिंगला रूप दो नाड़ियों का नरा बनाया, अर्थात पृथ्वी और आकाश के बीच काया रूपी खंडक में बैठकर ईड़ा तथा पिंगला नाड़ी के दिन रात्रि के 21,600 श्वासों की सहायता से अपने प्रारब्ध कर्मों का ताना पूर रहा है, अर्थात 1000 कुंभकों की लंबी पुरिया पूरी गई, प्रारब्ध कर्मों का फल भोग रहा है, परंतु फिर भी उस प्रपंच रूप कर्म के बिनने का काम कठिन और अभी दूर है, अर्थात अभी तक बुना ही रहा है, क्योंकि कर्मों के भोग बड़े ही अटपट है एवं अवधि बहुत लंबी है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रपंच का ताना कर्मों के धागे से जोड़ा जाता है, और जीव का मन रूपी जुलाहा अच्छे सूत और बुरे सूत को मान लो अच्छे कर्म
और बुरे कर्म रूप सूत को अच्छी तरह बुनता रहता है, अर्थात शुभ कर्म और अशुभ कर्मों को करता ही रहता है। अतः यह जीव रूपी जुलाहा आगामी अर्थात क्रियमान कर्मों के साथ मिलकर क्रियमान कर्म भी करता हुआ अच्छे बुरे प्रारब्ध जन्य भोगों को अच्छी तरह से भोगता रहता है। अब यहाँ पे सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, ये जो शरीर रूपी कपड़े बुनने का जो काम है खत्म क्यों नहीं होता है। पिछले शुभाशुभ कर्मों को हम भोगते हैं प्रारब्ध के रूप में, और साथ साथ में क्रियमान कर्म भी करते हैं जो हमारा आगे प्रारब्ध बनेगा। तो ये क्रिया चलती रहती है, ये कभी समाप्त नहीं होती है। यही जन्म मरण का चक्र है। अब इस जन्म मरण के चक्कर से निकलने के लिए सतगुरु कबीर साहिब ने अपना सत्उपदेश दिया है। लेकिन जहां सत्य है वहां हमारी सूरत जल्दी से टिकती नहीं है, ये भी सत्य है। तो इस चैनल पे आप बरकरार सतगुरु कबीर साहिब का बीजक सुन रहे हैं सीरियल वाइज, बीच में कोई रमेनी छोड़ी नहीं गई है। तो रमेनी नंबर 29 लेकर आएंगे, उसमें क्या कहा है आप बड़े ध्यान से सुने, प्यार से सुने। सतनाम साहिब बंदगी।